अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की रूटीन। तो जनाब यहाँ पे है आज मंडे का दिन और जो है हो गई थी मॉर्निंग। तो मैंने बच्ची को स्कूल के लिए रेडी कर दिया, नाश्ता वगैरह करवाया और करवाने के बाद स्कूल भेज दिया उसको। फिर यहाँ पे जो है हस्बैंड को नाश्ता करवाया, नाश्ता वगैरह करवाने के बाद हस्बैंड जो है नाश्ता करके ऑफिस के लिए चले गए। फिर जो है उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से वॉक करने के लिए आ गई थी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है लंच की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बच्ची के आने से पहले लंच रेडी करना होता है। तो मैं जो है यहाँ पे लंच तैयार करने लगी थी। लंच में सोचा कि आलू गोभी बना लूँ, काफ़ी दिनों से दिल भी कर रहा था गोभी बनाने का। तो मैंने कहा चलो आज गोभी को जो है ना फाइनल कर ही दूँ। तो बस यहाँ पे गोभी को मैंने धो के कट के रख लिया था और मसाले वगैरह मैंने सारे ग्राइंड करके रख लिए थे। बस यहाँ पे मैं गोभी बनाने लगी थी और फिर उसके बाद जो है ना अ, काम के साथ साथ सोचा आप लोगों से कुछ गपशप भी करूँ। और तरबियत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है ना वो तरबियत होती है, और स्पेशली बेटियों की तरबियत। बेटियों की तरबियत जो है ना एक माँ ही जो करती है वो बेहतर करती है, क्योंकि जो है ना माँ के अलावा जो है ना कोई नहीं कर सकता। ज़ाहिर है बाप ने जो है ज़ाहिर है पूरे दिन जॉब पे होना होता है, तो बाप को नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है। सही है। माँ के साथ जो है ना बेटियाँ ज़्यादा अपना टाइम जो है स्पेंड करती हैं। तो एक माँ ही जो है ना मतलब उसको किस तरह बच्चों को ट्रीट करती है वो माँ पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है जनाब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि बेटियाँ जो है मतलब उसकी तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि माशाल्लाह जो है ना देखने वाले उसको सलूट करें। ऐसा नहीं कि बस जो है ना आपके माँ बाप ने बस आपको जिस तरह पाला आपने भी बस अपने बच्चों को इसी तरह छोड़ दिया, पूरे दिन मोबाइल पे लग गए। और ख़ुद माँ मोबाइल पे लग जाती हैं पूरे दिन और बेटियों को उस पर छोड़ देती हैं बिल्कुल, चाहे वो जो दिल चाहे जो मर्ज़ी कर रही हैं। उनको बस कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सही है। माँ बस समझ रही हैं कि बच्चियाँ मसरूफ़ हैं और खेल रही हैं, लेकिन ये नहीं पता उनको कि जो उसके ये हरकतों से जो है ना पता नहीं कितने लोग परेशान हो रहे हैं, घर के दूसरे लोग भी परेशान हो रहे होंगे और माँ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ऐसी माँओं को। तो जनाब जो है ना बस यही कहूँगी कि जो ना बेटे को मैंने सुना था बेटे जो है ना थोड़ी बहुत मतलब करते हैं शरारत, चले वो लड़के होते हैं ज़ाहिर है वो करते हैं, उनकी नेचर ही ऐसी होती है, उनमें कह लें कि कुदरत ने एक चीज़ ऐसी डाली है। लेकिन बेटियां ज़ाहिर उनको अगले घर जाना होता है, माँ उसको जो है ना मतलब बताएंगी और ये चीज़ें सिखाएंगी माँ कि बेटा ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, मतलब इस तरह नहीं करो कि अगला दूसरा बंदा जो है ना आपकी इन हरकतों से परेशान हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना बस ना उनके कोई सोने जागने की रूटीन होती है, ना आप समझ लें कि जो है मतलब पढ़ने लिखने की कोई रूटीन है। स्कूल भेजा तो भेजा, नहीं भेजा तो बस नहीं भेजा। एक दिन भेजा 3 दिन छुट्टी करवा के बिठा दिया घर पे। मतलब स्कूल वाले भी परेशान और जो है ना ज़ाहिर घर वाले भी परेशान। तो स्पेशली जो है ना बच्चों को जो है ना इस तरह से मतलब ट्रीट करें कि जो है ना एक रूटीन बनाएं उसकी, कि जो है ना बच्चे ने इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे जागना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे खेलना है। सही है, खेले भी, पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, खेलें भी, लेकिन ऐसे मतलब इस तरह की हरकतें ना करें कि अगला बंदा जो है ना घर के दूसरे लोग भी परेशान हो जाए उनकी हरकतों की वजह से। तो जो है ना बस मैंने अपनी माँ अम्मी और ख़ालाओं से यही सुना है हमेशा, खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की निगाह से। तो जनाब बस यहाँ पे जो है ना बस यही कहूँगी, ऐसी माँओं को सलाम है जो अपनी बच्चियों की जो है ना तरबियत कुछ मतलब इस अंदाज से करती हैं। अगर उनको कुछ बोल दिया जाए, कोट करवा दी जाए ये चीज़, तो उनको बहुत बुरी लगती है कि हमारी औलाद को आपने ऐसा क्यों बोला। बहरहाल ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं स्पेशली अपनी बच्चों में बेटियों में ये देखूँगी कि जो है ना मैं भी बेटियों की माँ हूँ। मैं ये चीज़ देखती हूँ अपनी बेटियों में कि मेरी बेटियों में ना शुरू से एक मैंने चीज़ देखी है कि मतलब एक मैंने ट्रेन ही इस तरह किया है कि मेरी बच्ची कोई चीज़ अगर जो है ना खेलने खिलौने भी अपनी एक जगह से उठाएगी तो उसी जगह पे रखेगी। मुझे परेशानी नहीं होती कि मतलब यह है कि मैं जो है ना उसे डांटूँ या वो उससे कहूँ, वो खुद ही अपनी चीज़ रखती है, क्योंकि बचपन से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो बस यही चीज़ होती है। बहरहाल यहाँ पे जो है ना खाना रेडी हो गया था और बच्ची स्कूल से भी आ गई थी। उसको शावर दिलाया, उसके बाद जो है ना उनको बच्ची को खाना खिलाकर फिर ज़ाहिर है वो बिल्कुल नींद में हो रही होती है, सो रही होती है, लेकिन जो ज़ाहिर है टाइम उसका ऐसा होता है कि स्कूल बस जैसे स्कूल से आती है शावर दिलाया, खाना खाया और उसके बाद मदरसे के लिए रेडी कर दिया।
तो बस मदरसा छोड़ कर आ गई मैं। फिर उसके बाद अपनी जो है छोटी बेबी है उसको जो है ना मैंने खाना खिला कर सुला दिया था। बाकी अपने घर के तमाम काम मैं करती रही। फिर उसके बाद जो है घर के काम से फ़ारिग होने के बाद बच्ची को मदरसा लेने के लिए चली गई। फिर जब बच्ची मदरसा से आई तो जो है ना उसको मैं लाजमी 1 से 1.5 घंटे के लिए उसको सुला देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर अर्ली मॉर्निंग स्कूल जब होता है, आपको पता है अर्ली मॉर्निंग उठते हैं बच्चे, तो उनको नींद आ रही होती है। तो बस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उसको नींद आती है, लेकिन जो है ना मैं कहती हूँ बेटा मदरसा से आ जाओ, फिर उसके बाद मैं आपको जो है ना सुला दूँगी। तो मैं लाजमी सुला देती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बेटी को बैठा कर बेटी को यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रही थी। जब से स्कूल जो है ना ओपन हुए हैं तो बहुत बिज़ी जो है ना रूटीन हो गई है। हाँ, मेरी क्या बल्कि सब माँओं की यही रूटीन हो गई है। तो बस यही है कि जो है ना फिर यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, शाम का टाइम हो गया था, तो साथ साथ ये खाने की चीज़ें भी लेकर आए थे। तो हम सब ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अब करूँगी वीडियो का जो है ना एंड, ब्लॉग का एंड। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।